हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। माय नेम इज कैलाश तिवारी एंड दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है। बट सुबह से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में है या हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, बट इस बार कोई भी वैकेंसी ना तो एग्रीकल्चर में आई है, ना ही लैंड डेवलपमेंट में आई है, ना ही हॉर्टिकल्चर में है। किसी भी आप देखेंगे एग्री अलाइड सब्जेक्ट्स में इस बार वैकेंसी नहीं है, केवल फॉरेस्ट्री में है। ओके, तो हम इस एग्जामिनेशन को अब फिल करें या ना करें, तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उन चीजों के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है। ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन को जस्ट फिल कर देना भी कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। आपको समझना है कि ये एग्जाम वाकई में आपके लिए है या फिर नहीं है। ओके, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अभी यहाँ पे पॉज देके आप बता सकते हैं कि आपका अभी माइंडसेट क्या है कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स को देखते हुए फिर आप ये फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि फिल करना है कि नहीं करना है। ओके, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टाइम की बात होती है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, तो सारी चीजें आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए। देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, तीन मेजर पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना चाहिए। जिसमें कि सबसे पहला ऑब्वियस पॉइंट आता है कि सम सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी होगी, बहुत अच्छी मौज होगी, अलाउंसेस मिलेंगे, जिसमें हमने लेटेस्ट सैलरी स्लिप पे वीडियो भी बनाई थी। आप देखेंगे ग्रॉस सैलरी 1 लाख प्लस है, नोटिफिकेशन में भी ऑलरेडी मेंशन्ड ही है ना। इन हैंड सैलरी 81 से 85,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी आफ्टर ज्वाइनिंग। तो ग्रेजुएशन के बाद ये जो सैलरी है ये डेफिनेटली बहुत अच्छी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड चीज है वर्क फॉर एग्रीरियन एंड द रूरल प्रॉस्पेरिटी। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए आप सभी ने एग्रीकल्चर या फिर अलाइड पार्ट में ग्रेजुएशन किया, ओके, अलाइड सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। कहीं ना कहीं आपका सारा जो लिंकेज है वो एग्रीरियन सोसाइटी और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही है। अब हो सकता है, देखिए कई बार हम कहते हैं कि नहीं हमें तो जॉब चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क, बट कई बार हमारा ये मॉरल या फिर हम फिक्स होते हैं कि हमें इस एरिया में ही वर्क करना है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के लिए ये है कि मुझे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही कुछ करना है, ओके, जैसे रिसर्च के लिए होता है ना, हमको फिक्स होता है कि हमको रिसर्च में ही जाना है ना, तो फिर बैंक की नहीं सोचेंगे या फिर किसी प्राइवेट जॉब की नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ रिसर्च का सोचते हैं। तो वैसे ही अगर आपने ये सोचा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, आपको पॉलिसी प्लानिंग वगैरह में जाना है जहां पे आप बड़े लेवल पे एक इम्पैक्ट शो कर सकते हो, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको नाबार्ड देता है। ओके, अब आप कह सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमें एएफओ में मिल सकती है, तो ये अपॉर्चुनिटी एएफओ में नहीं मिलेगी, क्योंकि एएफओ में आपको एग्जीक्यूशन करना होता है। ओके, जो भी स्कीम नाबार्ड ने बनाई है, गवर्नमेंट ने बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है, आपको कुछ सोचना नहीं है। डिसीजन मेकिंग का आपको बेसिक ये होता है कि क्रेडिट लेना है और एनपीए रिकवरी करनी है। तो यहाँ पे एक बड़े सेक्टर को हम कहते हैं ना कि एक बहुत बड़े स्टेट को या फिर बहुत सारे स्टेट्स को आप एक साथ कवर कर सकते हैं। तो ये कि रियली हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली लिंक्ड है एग्रेरियन फार्मर रूरल प्रॉस्पेरिटी से। तो अगर ये आपका पॉइंट है आपके माइंड में कहीं ना कहीं, जो मैं कह रहा हूँ ना कि तीन पॉइंट क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, सैलरी तो ऑब्वियस है कि देखिए हम कुछ काम करेंगे, एक अच्छा पैसा आना चाहिए, एक स्टेटस होना चाहिए, व्हाइट कॉलर जॉब होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। बट साथ ही साथ हमारा वर्क ऐसा होना चाहिए जो हमको मॉरल सपोर्ट या फिर जो सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करे। तो आप देखेंगे ये सारा वर्क है, चाहे इरिगेशन से रिलेटेड है, आरआईडीएफ से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं ये नाबार्ड करता है। इसके साथ साथ है करियर ग्रोथ एंड प्रमोशंस। तो हमारे एम्बिशंस हो सकता है कि हमें अपनी लाइफ में इस पोजीशन में जाना है, चाहे वो सीजीएम पोजीशन हो, फिर चाहे वो चेयरमैन की पोजीशन हो, कोई भी पोजीशन हो, तो करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन नाबार्ड में अच्छे होते हैं। जैसे एएफओ में भी देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग सेक्टर में अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो नाबार्ड भी फाइनेंशियल सेक्टर में ही आता है। तो यहाँ पे हर जगह ग्रोथ एंड प्रमोशंस अच्छे हैं, क्योंकि नाबार्ड का स्टार्टिंग में ही जो ग्रॉस सैलरी है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ भी ज्यादा बेटर होती है। तो ये तीन पॉइंट है जिसके बेसिस पे आपको ये देखना है कि आप नाबार्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो नाबार्ड एक आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। अब आप कहेंगे सर ये तो डिफरेंट चीजें हो गई, इंपॉर्टेंट तो है कि पहले एग्जाम कैसे क्लियर होगा। ओके, तो यही एक सबसे बड़ी चीज है ना। ये तो प्रमोशन का क्राइटेरिया आप इसको देख सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर जिसमें ग्रेड है, ये जो रिक्रूटमेंट आई है। इसके बाद मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जीएम, सीजीएम, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड देन चेयरमैन, ये पूरा प्रमोशन का क्राइटेरिया है। बट अब आप कहेंगे यहाँ पे कि वैकेंसीज आर नॉट देयर, कि वैकेंसीज तो है नहीं। ओके, तो हम कैसे प्रिपेयर करें, तो आपको ये समझना है कि जनरल वैकेंसीज यहाँ पे 31 है, 77 टोटल है, मतलब जनरल में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
आप कहेंगे सारी चीजें ऊपर की सही थी, बट केवल यही एक सबसे बड़ी दुविधा है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक पोस्ट नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज समझिए, एग्जामिनेशन पैटर्न में अगर आप देखेंगे और अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास एक अपर हैंड होता है। कैसे? ये मेरिट वाला पार्ट है, इसमें 20 मार्क्स के जीए के क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के एसआई के क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के एआरडी के क्वेश्चन होंगे। तो एआरडी वाला जो पार्ट है, एग्रीकल्चर इन द रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे 40 मार्क्स में आपका एक अपर हैंड होगा। ये सारी चीजें आपको इजीली समझ आएंगी। अभी आप जस्ट कंपेयर कर लीजिए, कोई एक स्टूडेंट है जिसने बीटेक किया है नॉर्मल किसी भी सब्जेक्ट से, तो उस स्टूडेंट के लिए जनरल अवेयरनेस ईएसआई उतना ही नया है जितना कि आपके लिए। उसके लिए एआरडी भी उतना ही नया है जितना उसके लिए ईएसआई और जीए है, बट आपके लिए एआरडी नया नहीं। तो आप तो यहाँ पे, और अगर आप लास्ट टाइम की कट ऑफ देखेंगे 41 मार्क्स थे, तो मैं ये तो नहीं कहता कि आपके एआरडी पढ़ने के बाद या ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से करने के बाद 40 आउट ऑफ 40 आएंगे, बट डेफिनेटली 30 या फिर अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे और इसमें कुछ मार्क्स लाके आपका ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और रही बात ऊपर के टॉपिक्स की, ये जैसे एएफओ में, एसओ में हम कहते हैं ना कि वो पीओ के लेवल से थोड़ा सा कम होता है, कंपटीशन कम होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्वांटिटीज इंग्लिश में कम होता है। ओके, तो अब ये जो डाउट है यहाँ पे कि सर वैकेंसीज एग्रीकल्चर में नहीं है, इस बात को थोड़ा सा ऐसे भी समझिए। लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे 3 वैकेंसीज थी, शायद जनरल में एक और बाकी कैटेगरीज में 2 वैकेंसीज, इसी टाइप से वैकेंसीज आती हैं। तो इस वैकेंसी में एज कंपेयर टू जनरल ज्यादा कंपटीशन होता है। मान लीजिए यहाँ पे 3000 बच्चों ने भी फॉर्म को फिल किया, तो आप ये सोचिए कि 3000 बच्चों में सारे ही बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं, मतलब एक हम कह सकते हैं कि कॉमन लेवल पे ही है। बट जनरल में क्योंकि बहुत डिफरेंस है, तो यहाँ पे काफी डिफरेंसेस रहते हैं, यहाँ पे बेटर होता है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, जूनियर सीनियर्स या फिर हमारे साथ के बैचमेट्स जनरल में जिन्होंने मैंने अप्लाई किया और वो अभी नाबार्ड में सर्व कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं, उसके बाद जो फाइनल मार्क्स जिससे आपके बनेंगे वो है मेंस। मेंस में आप देखेंगे पेपर वन जनरल, अगेन जनरल इंग्लिश, अगेन दिस इज कॉमन। सेकंड जो पेपर होता है वो एआरडी एंड ईएसआई होता है, और इसमें अगर आप देखेंगे एआरडी के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, चाहे करंट होंगे चाहे स्टैटिक होंगे। अब क्योंकि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, तो आपके लिए वो समझना रिलेटिवली इजी होगा, तो यहाँ पे भी आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और इंटरव्यू की अगर आप बात करेंगे, तो क्योंकि नाबार्ड इज वर्किंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रोस्पेरिटी, रूरल डेवलपमेंट, और आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आप देखेंगे फिर इंटरव्यू में आपको उसका डेफिनेटली एक अच्छा वेटेज मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको ये डिसाइड करना है। अब यहाँ पे एक फैक्टर हो सकता है कि सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो फिर ये एक आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पूरा आपको टाइप करके लिखना है। उसके बाद जो सेकंड पेपर है डिस्क्रिप्टिव, वो आपको इंग्लिश में ही देना है ना। आप हिंदी तो यूज कर सकते हैं, बट मेरे को नहीं लगता कोई भी हिंदी में टाइप कर पाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इशू है, आप देख लीजिए अगर आप उसको ओवरकम कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप इसके लिए देख सकते हैं कि आपको इस बार देना है कि नेक्स्ट टाइम देना है। ओके, बाकी सब्जेक्ट में भी देखिए आप एएफओ प्रिपेयर कर रहे होंगे तो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहे हैं, एग्रीकल्चर आप पढ़ ही रहे हैं, तो केवल यहाँ पे क्या डिफरेंट है, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और ईएसआई। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर देखेंगे आप, अभी बाकी एग्जामिनेशन चाहे वो सीडब्ल्यूसी का है चाहे एनएससी का है, उसके लिए आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और ट्रस्ट मी कि नाबार्ड में अगर एग्रीकल्चर की वैकेंसी आती और उसमें आप अगर फॉर्म फिल करते, उससे ज्यादा बेटर जनरल का करना होता है। नाउ यू डिसाइड योरसेल्फ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट क्वेरी लगती है तो आप बता सकते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये भी देखना है कि आपका फोकस शिफ्ट नहीं होना चाहिए, कोई नई चीज ट्राई नहीं करनी है। एएफओ और नाबार्ड की जो सैलरी का डिफरेंस है वो ये है, यहाँ पे जो बेसिक पे है वो 44,500 है, ये 36,000 है, तो बस इस वजह से डिफरेंसेस आते हैं। और इसी डिफरेंस की वजह से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अ, हम कह सकते हैं नियर अबाउट हाफ हो जाती है। ओके, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं, सीधे ईएसआई से पढ़िए, जनरल अवेयरनेस को पढ़िए, नॉर्मल पढ़िए। इन जनरल हम कहते हैं ना कि अगर हम नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीजें सोच समझ पाएंगे। डिसीजन मेकिंग है टॉपिक, कंप्यूटर अवेयरनेस है, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो ये 3 टॉपिक तो आप ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। आपको क्या कवर करना है, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस। साथ ही साथ ईएफओ का एग्जामिनेशन आपका दिसंबर एंड में है, इससे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर 15 में ये एग्जामिनेशन हो जाए, 16 में एग्जामिनेशन हो जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप क्वांट सीरीज इंग्लिश में कैसा कर रहे हैं, और 10 से 15 दिन में रिजल्ट भी आ जाता है, तो फिर उसके बाद आपके लिए इजी होगा कि आगे क्या करना है। और मेंस में अगर आपका सिलेक्शन होता है नवंबर मिड में इसका एग्जामिनेशन, और अगर यहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो फिर एक बहुत अच्छी जॉब, क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे मैं बताता हूँ, जब हम भी बैंक में थे
तो बीएलबीसी की जो मीटिंग होती है वहां पे डीडीएम जो कि नाबार्ड के द्वारा आए होते हैं वो सारे बैंक ऑफिसर्स की मीटिंग लेते हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस एक्सपोजर रहता है। ये हमारा लाइव क्लासेस का प्लान है जो ऑलरेडी चल रही है, और अभी हम 5 सितंबर से फिर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्पेसिफिकली टू द पॉइंट एंड क्रिस्प, सो टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग 40% ऑफ। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, स्टडी प्लान का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप इसको एज अ चेकलिस्ट बना सकते हैं। देखिए कि आपको ये टॉपिक कवर करने हैं तो कैसे कैसे आप इन चीजों को कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट जरूर दें, आपको हमारी वेबसाइट पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।